हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है परियोजना। किसी व्यापार या किसी भी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है, ये विस्तृत कार्य योजना ही परियोजना कहलाती है। इस विस्तृत कार्य योजना को समय पर क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी परियोजना के लिए समय सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को छोटे छोटे कार्यों के रूप में विभक्त कर उनका समयबद्ध क्रम प्रस्तुत किया जाता है, ताकि परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को समय पर पूर्ण किया जा सके और उन कार्यों को सफलतापूर्वक किया जा सके। परियोजना के अंतर्गत यह भी निर्धारित किया जाता है कि कौन सा कार्य कब प्रारंभ होगा और कौन सा कार्य कब समाप्त होगा, क्योंकि किसी भी कार्य को सही समय पर प्रारंभ करने से उस कार्य में सफलता अवश्य रूप से मिलती है। इसलिए कौन सा कार्य कब प्रारंभ करना है और कौन सा कार्य कब समाप्त करना है, यह भी परियोजना के अभिन्न अंग होते हैं। किसी भी परियोजना में यह भी निर्धारण किया जाता है कि किसी कार्य को करने के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी और किसी भी कार्य को करने के लिए कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, तथा किसी भी परियोजना में ईंधन और संसाधनों की प्राप्ति करने के लिए भी योजनाएं बनाई जाती है। किसी भी परियोजना का क्या परिणाम होगा, यह उस परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी भी परियोजना में किए जाने वाले कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाएगा, तो ऐसी परियोजना अवश्य रूप से ही सफल होती है और उस विशेष लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए परियोजना बनाई गई थी, उस लक्ष्य को बहुत ही सरलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। अतः परियोजना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक माध्यम होता है, जिसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। विद्यमान संस्था के लिए परियोजना। विद्यमान संस्था या उद्योग के लिए परियोजना व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए बनाई जाती है, जिसमें उत्पादन में किसी नवीन उत्पादन को जोड़ने या फिर उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने या विस्तार से संबंधित परियोजनाओं को शामिल किया जाता है, जिससे पहले से विद्यमान संस्था को एक उच्च शिखर तक पहुंचाया जा सके। नवीन संस्थान के लिए परियोजना। एक नवीन संस्थान के लिए परियोजना बनाना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि नवीन संस्थान की स्थापना के लिए परियोजना नवीन आधारों एवं नवीन संभावनाओं के आधार पर बनाई जाती है। क्योंकि नई संस्था को स्थापित करना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, इसलिए इस परियोजना को भी बहुत ही सोच समझकर बनाई जाती है। इस परियोजना को बनाने के लिए कई विशेषज्ञों से परामर्श करना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है और परियोजना की जांच परख करना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि नवीन संस्थान को स्थापित करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए नवीन संस्थान की परियोजना भी एक विशेष रूप से बनाई जानी चाहिए
और उसका क्रियान्वयन भी बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि इस परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर एक नवीन संस्थान की स्थापना की जा सके। व्यापार व्यापार क्रय विक्रय प्रणाली पर आधारित एक आर्थिक क्रिया है जिसके माध्यम से इन क्रियाओं से जुड़े लोगों का हित पूरा होता है एवं इन क्रियाओं से जुड़े लोगों को लाभ की प्राप्ति होती है। किसी भी देश का व्यापार उसकी आर्थिक प्रगति का सूचक है एवं उसके सभ्यता के विकास का मापदंड होता है, क्योंकि किसी भी देश को आय की प्राप्ति उस देश के व्यापार के माध्यम से होती है और उस देश की आर्थिक स्थिति उसके व्यापार के माध्यम से सुदृढ़ बनती है। इसके माध्यम से एक क्षेत्र या देश की अतिरिक्त वस्तुएं दूसरे क्षेत्र या देश को बेची जाती है, जिससे क्षेत्र या देश को आय की प्राप्ति होती है और वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं और अपना या अपने क्षेत्र या अपने देश का विकास कर पाते हैं। अतः किसी भी देश के आर्थिक रूप से विकास के लिए व्यापार एक बहुत ही आवश्यक तत्व है, क्योंकि व्यापार के माध्यम से ही आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है और किसी भी क्षेत्र या देश का विकास किया जा सकता है।